हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीए मोहितरान और आपका फिर से स्वागत है छटपट स्टॉक पिक में। आज हम बात करेंगे मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड के बारे में, जो कि एक एनबीएफसी सेक्टर में काम करता है। देखेंगे कि क्यों ये एक मल्टीबैगर स्टॉक हो सकता है और इसका टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए, इनका पहले बिजनेस मिक्स देख लेते हैं। तो मुझे ये बैंक इसलिए पसंद है क्योंकि देखिए इसका जो 70% ऑफ द बैंक लोन्स है वो गोल्ड लोन्स पे डिपेंड करता है। अब गोल्ड लोन जो ज़्यादा सिक्योर्ड लोन्स होते हैं, क्योंकि आप जब लोन उठाते हैं तो उसके अगेंस्ट में आपको गोल्ड देना पड़ता है। बहुत सिक्योर्ड एसेट है और आज के दिन गोल्ड का वैल्यू भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, जिसके कारण इस सेक्टर में डिफ़ॉल्ट होने का चांसेस बहुत कमती है। क्योंकि अगर आप गोल्ड लोन पे देते हो और अगर उसका प्राइस इंक्रीज हो जाते हो तो आप कोई भी जो बोरोर होता है वो मेक श्योर करता है कि वो उस एसेट को छुड़वा ले, क्योंकि उसका एसेट जो उन्होंने मॉर्गेज में दिया था वो इंक्रीज हो चुका है। तो इसीलिए ये सेक्टर में एनपीए होने के बहुत कमती चांसेस होते हैं। और जो मनप्पुरम फाइनेंस है उसका 70% ऑफ द सेक्टर मोटा मोटी अगर आप देखेंगे तो गोल्ड लोन्स के ऊपर है। अभी उसने रिसेंटली माइक्रो फाइनेंसिंग और हाउस फाइनेंसिंग में भी एंटर किया और माइक्रो फाइनेंसिंग में उसने लगभग अपना 20% का शेयर बना लिया टोटल एयूएम का, एसेट अंडर मैनेजमेंट में। और उनका व्हीकल फाइनेंसिंग और दूसरे फाइनेंसिंग भी है। और अगर आप लाइबिलिटी अगर इनके देखें कि ये अपने लोन्स कहाँ से उठा के अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि बैंक से ये फाइनेंस करते हैं, कमर्शियल पेपर से फाइनेंस करते हैं। बैंक से सबसे ज़्यादा फाइनेंस होता है, कमर्शियल पेपर से फिर फाइनेंस होता है, एनसीडी से फाइनेंस होता है और कहीं दूसरी जगह से फाइनेंस करते हैं ये। तो ये है इनका प्रॉपर बिजनेस मिक्स। अब चलते हैं कि इसके ग्रुप स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखिए, मनप्पुरम फाइनेंस जो है वो बेसिकली जो होल्डिंग कंपनी है वो ज़्यादा करके गोल्ड लोन में डील करती है, जो कि 87% इनका जो रेवेन्यू है उसका अर्न करती है। वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वो व्हीकल और इक्विपमेंट फाइनेंस लोन्स भी देते हैं, जहाँ पर वो 8% अर्न करती हैं। और कुछ और लेंडिंग फैसिलिटीज़ भी है उनके पास, जहाँ पर वो 5% अर्न करती है। और अगर मनप्पुरम फाइनेंस के अंडर अगर आप देखेंगे तो 4 सब्सिडरीज है बड़े बड़े। एक है मनप्पुरम होम फाइनेंस लिमिटेड जो होम फाइनेंसिंग में डील करती है, और आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड जो कि माइक्रो फाइनेंस में डील करती है। और ये 2 छोटे कंपनीज है इसके अंदर। अब अगर आप जो होल्डिंग कंपनी है उसका अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो गोल्ड लोन अगर आप देखेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा इनका शेयर है, जो अराउंड 80 से जो इनका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है उसका 87% जो है वो गोल्ड लोन की तरफ जाता है। और अगर आप इसका एयूएम देखते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट, तो वो अराउंड $2147 मिलियन है। और ये काफ़ी इनके पास बहुत सारी स्कीम्स है और इनका कोई एंड यूज रेस्ट्रिक्शन नहीं है गोल्ड लोन के लिए। और इनका जो लोन टू वैल्यू अमाउंट है, मतलब अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका गोल्ड 100 रुपीज़ का है तो आपको लोन सिर्फ 70-75 रुपीज़ का ही मिलता है। तो उसे बोलता है लोन टू लिंक वैल्यू। वो भी आपका लोन टेनर के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आप गोल्ड सेक्टर में देखेंगे तो इनके जो ब्रांचेज है वो 3464 ब्रांचेज है। ये 28 स्टेट्स में प्रेजेंट है। और इनका जो एवरेज का लोन का जो टिकट है वो अराउंड 35,000 के आसपास का एवरेज टिकट है लोन का। और इनके पास बहुत बड़ा कस्टमर बेस है। अगर आप देखेंगे तो 2.6 मिलियन का कस्टमर बेस है। इसी सेक्टर में अगर आप ये भी देखते हैं कि इनके पास फिजिकल होल्डिंग गोल्ड का जो है वो है 72 टन्स ऑफ गोल्ड है इनके पास आज के दिन। और 2.59 या फिर 2.6 मिलियन कस्टमर्स का बेस है। तो ये एक बहुत बड़ा कंपनी है जिसमें 2147 मिलियन का इन्होंने ऑलरेडी लोन दे दिया है गोल्ड के अगेंस्ट में। अब चलते हैं व्हीकल और इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो इनका जो एयूएम एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो अराउंड $187 मिलियन है। और ये 8% कंट्रीब्यूट करता है टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट का। और ये सब जो लोन्स है वो नए या फिर पुराने व्हीकल्स और रीफाइनेंसिंग के लिए है। और ये अक्रॉस 168 लोकेशंस इन्होंने अपना ये जो बिज़नेस है वो फैला रखा है व्हीकल एंड इक्विपमेंट फाइनेंस का। और ये 100% जहाँ पर आपको गोल्ड लोन मिलता है वहाँ पर आपको व्हीकल एंड इक्विपमेंट फाइनेंस भी मिल जाएगा। देखिए, जो गोल्ड लोन होता है वो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सिक्योर्ड लोन होता है। और इसमें आपका इंटरेस्ट रेट भी बहुत बेहतरीन मिलता है जब आप इंटरेस्ट ऑन गोल्ड लोन देते हैं। और क्योंकि अभी गोल्ड एक राइजिंग ट्रेंड में है तो डिफ़ॉल्ट होने के भी काफ़ी चांसेस कमती है। और यहाँ पर आपके एनपीएस भी बहुत कमती होते हैं। लेकिन व्हीकल
व्हीकल और इक्विपमेंट फाइनेंस में, और या फिर अगर आप अदर लेंडिंग में देखेंगे तो यहाँ पर जो कोलैटरल सिक्योरिटी होता है वो जनरली उसका जो वैल्यू होता है वो डिक्रीजिंग ट्रेंड में रहता है, और यहाँ पर एनपीए होने के थोड़े ज़्यादा चांसेस होते हैं कंपेरेटिवली। तो लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो ये क्योंकि गोल्ड लोन में ज़्यादा डील करते हैं, बल्कि इनका बिजनेस बहुत स्ट्रॉन्ग है आज के दिन, और इसी पे उनका ज़्यादा फोकस है आज के दिन। और ये इन लोग साइड बाय साइड ये बिज़नेस कर रहे हैं, क्योंकि ये अपने जो वैरायटी है बिजनेसेस का लोन्स का वो बढ़ाना चाहते हैं, और उनके पास ऑलरेडी बहुत बड़ा कस्टमर बेस है गोल्ड लोन्स का, जो ये व्हीकल जिसको वो यूटिलाइज करके व्हीकल और अदर लेंडिंग व्हीकल फाइनेंस और अदर लेंडिंग लोन्स में भी जाना चाहते हैं। आगे चलते हैं इनके सब्सिडीज़ को। तो सब्सिडीज़ में देखिए जो हम लोग ने बात किया था, जो माइक्रो फाइनेंस का जो सब्सिडी था उसमें अगर आप देखेंगे तो उनका जो AUM है वो है 668 US मिलियंस का। ये जो लोन देती है वो आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड के थ्रू देती है, और इसमें अगर आप देखेंगे तो 1027 ब्रांचेज हैं इनके, और 23 स्टेट्स में ये है ऑलरेडी, और 2 मिलियन कस्टमर बेस है इसमें। और ये थोड़े बहुत होम लोन फाइनेंसिंग की अब भी काम करती है, और होम लोन फाइनेंसिंग का इनका बहुत छोटा सेक्टर है जो ये मनप्पुरम होम फाइनेंस लिमिटेड के थ्रू देती है, और इसका जो AUM है एसेट अंडर मैनेजमेंट वो है $881 मिलियन का। तो बेसिकली सब्सिडीज़ भी अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे पेस में ग्रो कर रही है, और सब्सिडीज़ होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इनके पास ऑलरेडी बहुत बड़ा कस्टमर बेस है। तो ये अगर माइक्रो फाइनेंस लोन और होम फाइनेंस लोन भी देती है तो इनके पास एक बड़ा प्रोडक्ट मिक्स रहेगा, और ये एक अच्छा कस्टमर बेस और कैप्चर कर सकते हैं। अब देखिए अगर आप बैंक्स का और नॉन बैंक्स का शेयर देखिए गोल्ड फाइनेंसिंग में, तो देखिए बैंक ज़्यादा लीड करता है, क्योंकि बैंक्स में जनरली क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट्स जो होता है वो काफ़ी कमती होता है गोल्ड लोन का कंपेयर टू आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि मनप्पुरम है एक। तो जनरली कस्टमर्स बैंक्स को ही प्रेफर करते हैं गोल्ड लोन्स के लिए ओवर NBFCs। पर अगर आप देखेंगे ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो जो फोकस है कस्टमर्स का वो धीरे धीरे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरफ ज़्यादा है, क्योंकि आज के दिन आपको भी पता है कि अगर बैंक से हमको लोन निकालना होता है तो हमें बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन और पेपर वर्क्स करना पड़ता है, और हमें जो लोन मिलता है उसका भी जो टाइम लेते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, और कुछ फ्लेक्सिबल रीपेमेंट ऑप्शंस नहीं होता उनके पास। जो एक स्टैंडर्ड रीपेमेंट ऑप्शन होता है वही होता है। लेकिन देखिए NBFCs में क्या होता है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन बहुत कम देना पड़ता है, छोटा प्रोसेसिंग टाइम होता है, बहुत जल्दी आपको लोन मिल जाता है, और रीपेमेंट ऑप्शन भी काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। जनरली गोल्ड के केस में तो ऐसा होता है कि जब आपका टेन्योर खत्म हो जाता है उसी टाइम पे आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों पे करना पड़ता है। नॉन बैंकेबल कस्टमर्स को भी सर्व कर पाता है NBFC, और इसीलिए आप देख सकते हैं कि NBFC का जो शेयर है वो गोल्ड फाइनेंसिंग में धीरे धीरे आगे जाके बढ़ सकता है। अब चलते हैं कि NBFC में अगर हम गोल्ड फाइनेंसिंग में देखें तो मेघदूत फाइनेंस जो है वो लीडर है गोल्ड फाइनेंसिंग में। आज के दिन 47% ऑफ द मार्केट शेयर NBFC में गोल्ड फाइनेंसिंग में वो मेघदूत फाइनेंस के पास है, और उनका गोल्ड का AUM अगर आप मेघदूत फाइनेंस का देखेंगे तो अराउंड 4.8 बिलियन USD का है, जो कि बहुत बड़ा शेयर है। और मनप्पुरम फाइनेंस का अगर आप देखेंगे तो लगभग 18% का शेयर है पूरे NBFC में। तो ये दो प्लेयर्स मिलाकर एक बहुत बड़ा शेयर कैप्चर कर लेते हैं NBFC मार्केट में गोल्ड लोन की जब हम बात करते हैं। तो आगे चलते हैं कि इनके प्रॉफिटेबिलिटी पर। तो देखिए जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो कंपनी का कांस्टेंट है, लगभग पहले 17.61% था, फिर 12.6, फिर 12.8 और 12। तो ये एक बहुत कांस्टेंट नेट प्रॉफिट मार्जिन है और बहुत अच्छा नेट प्रॉफिट मार्जिन है। नेट प्रॉफिट मार्जिन जनरली क्या होता है कि नेट इंटरेस्ट जो होता है आपका, जो आपने बोरो किया है शॉर्ट टर्म में बैंक्स वगैरह से, और जो आप कस्टमर्स को देते हैं उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको नेट इंटरेस्ट बोलते हैं। और जब आप नेट इंटरेस्ट जो आप अर्न करते हो उसको अगर आप एवरेज अर्निंग एसेट्स अगर आप उसको डिवाइड करते हो तो ये आपका रेट निकल के आता है, जिससे नेट इंटरेस्ट मार्जिन बोलते हैं। कॉस्ट टू इनकम भी अगर आप देखेंगे तो इसका बहुत अच्छा कॉस्ट टू इनकम है। जनरली एक अच्छे बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के लिए 50% आपका कॉस्ट टू इनकम जनरली होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होता है तो वो थोड़ा अनफेवरेबल माना जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए उन्होंने एक उसी रेंज में कॉस्ट टू इनकम का एक रेशियो मेंटेन किया हुआ है, और उनका स्प्रेड भी अगर आप देखेंगे तो लगभग एक कॉन्स्टेंट रेट पे है। ROE अगर आप देखते हैं आगे तो ROE भी देखिए बहुत अच्छा ROE दे रहा है काफ़ी सालों से। तो लगभग एक 20 से 30% के बीच में हमेशा एक ROE दे रहा है। और आज के दिन तो वो लास्ट जो उन्होंने क्वार्टर्स डिक्लेयर किया था उसमें उन्होंने हाईएस्ट प्रॉफिट्स डिक्लेयर किया था, और वहाँ पर ROE बहुत अच्छा आया था।
और वही अगर आप रिटर्न ऑन एसेट भी देखें तो एक डिसेंट रिटर्न ऑन एसेट भी आपको इस कंपनी का दिखेगा। तो ये आपके सामने मणिपुरम फाइनेंस का 5 ईयर्स का चार्ट है। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छी तरीक़ा से उसने सालों साल रिटर्न दिया इन्वेस्टर्स को। और ये एक टाइम था जब उसने अपना क्वार्टरली रिजल्ट्स डिक्लेयर किया था, और आई थिंक अभी तक का जो सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है कंपनीज़ का वो उन्होंने डिक्लेयर किया था। और उस समय कोविड-19 के ठीक पहले इनका जो शेयर था वो कुछ 187 के आसपास ट्रेड कर रहा था, और कोविड-19 के फॉल के कारण ये शेयर ने 72 रुपीज़ का लो टच किया और आज के दिन 114 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। आई थिंक आज के दिन ही इस कंपनी ने 6 से 7% का अच्छा रिटर्न दिया है। चलिए पी अर्निंग्स पे चलते हैं। तो पी अर्निंग्स भी आप देख सकते हैं कि इसका एक एवरेज पी अर्निंग 14 से 15 के आसपास का पी अर्निंग था, और मार्च जान के पहले उसका जो पी आ रहा था वो 12 के आसपास का आ रहा था, और आज के दिन ये एक 7 के पी के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि काफ़ी लो पी है ऐसा एक गोल्ड फाइनेंसिंग सेक्टर के लिए। तो ये जो कोविड-19 का फॉल है उसके कारण ये ट्रेड जो कंपनी है बहुत चीप वैल्यूएशंस में ट्रेड हो रहा है, और जो प्राइस है 114 ये बहुत अफोर्डेबल प्राइस है ऐसे स्टॉक को खरीदने के लिए। चलिए आइए अब देखते हैं ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस फिगर्स ईयर ऑन ईयर मणिपुरम फाइनेंस के। तो आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर जो इंटरेस्ट इनकम इन्होंने जो अर्न किया है गोल्ड फाइनेंसिंग से और माइक्रो फाइनेंसिंग से, वो बहुत बेहतरीन तरीक़ा से इनकम जो है इनका ग्रो हुआ है। और अगर आप फाइनेंशियल प्रॉफिट्स भी अगर आप देखते हैं तो बहुत अच्छा मार्जिन है फाइनेंशियल प्रॉफिट्स में। इनका जो स्प्रेड है वो बहुत अच्छा है कंपेरेटिवली इंडस्ट्री एवरेज से, और उसके कारण उनका जो फाइनेंसिंग मार्जिन है वो भी बहुत अच्छा है आज के दिन। और इनका जो नेट प्रॉफिट है वो भी बहुत इंक्रीजिंग ट्रेंड पे है। मार्च 2019 में उन्होंने 922 करोड़ का प्रॉफिट डिक्लेयर किया था, और आज के दिन अगर आप ट्रेलिंग 12 मंथ्स देखेंगे तो 1331 का ऑलरेडी नेट प्रॉफिट उनका शो हो रहा है। और उनका जो EPS टर्न आउट होकर आ रहा है TT ट्रेलिंग 12 मंथ्स में वो है 15.86 का, और इन्होंने हर साल अपने शेयर होल्डर्स को कुछ ना कुछ डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। तो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आपको ये दिख रहा है कि ये कंपनी बहुत अच्छे और ग्रोइंग ट्रेंड में है आज के दिन। तो चलिए अब देखते हैं कंसोलिडेटेड क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो देखिए क्वार्टर एंड क्वार्टर उनका रेवेन्यू बहुत इंक्रीजिंग मोड में है ऑलरेडी, और जैसा कि मैंने बताया कि पिछले 2-3 क्वार्टर्स में उन्होंने बहुत हाई प्रॉफिट्स डिक्लेयर की थी, और आई थिंक सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट्स अभी कुछ 2-3 क्वार्टर्स में ही उन्होंने डिक्लेयर की है। जहाँ पर कि आप देख सकते हैं कि दिसंबर क्वार्टर में उनका जो प्रॉफिट आ रहा था वो 399 करोड़ का उन्होंने प्रॉफिट डिक्लेयर किया था, और वही सितंबर में उन्होंने 404 करोड़ का प्रॉफिट डिक्लेयर किया था। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो इनका फाइनेंसिंग मार्जिन भी बहुत तगड़ा दिख रहा है। 38%, 39% का इनका फाइनेंसिंग मार्जिन है। और आप देखिए EPS भी इंक्रीजिंग ट्रेंड पर है, तो इससे ये साफ पता चलता है कि ये कंपनीज जो प्रॉफिट्स डिक्लेयर कर रही है वो शानदार प्रॉफिट्स डिक्लेयर कर रही है क्वार्टर एंड क्वार्टर। और ख़ास बात तो इस कंपनी का देखने का ये कि ग्रॉस NPAs है वो भी बहुत डिक्रीजिंग ट्रेंड पे है। इनका जो NPAs है वो डिक्रीजिंग है, ये काफ़ी अच्छा रियलाइजेशन कर रही है। नेट NPAs भी अगर आप देखेंगे तो 0.3, 0.4 ये बहुत लो NPAs है, और क्योंकि ये गोल्ड फाइनेंसिंग में है तो हम वही एक्सपेक्ट करते हैं कि इनका जो NPAs है वो बहुत कमती रहेगा। इनका जो लोन है वो बहुत अच्छी तरह सिक्योर्ड है और बहुत स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी है इनके पास। और आज के दिन क्योंकि गोल्ड प्राइस जैसे कि मैंने बताया कि इंक्रीजिंग ट्रेंड पर है, तो लोन डिफ़ॉल्ट करने के चांसेस और ज़्यादा कमती हो जाते हैं। तो इसीलिए ये कंपनी आप देखिए फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये कंपनी बहुत अट्रैक्टिव लगती है आज के दिन। तो चलिए बैलेंस फिगर्स भी देख लेते हैं ये कंपनी का। तो देखिए रिजर्व्स, इनका बुक रिजर्व जो है वो काफ़ी अच्छा से ग्रो हो रहा है, क्योंकि कंपनीज लगातार प्रॉफिट डिक्लेयर कर रही है। इनका जो बोरोइंग्स है और इनका जो अदर एसेट्स है वो देखिए साइमल्टेनियसली साथ ही साथ ग्रो हो रहा है, क्योंकि इनका जो बिजनेस है वो काफ़ी अच्छी तरीक़ा से ग्रो हो रहा है। तो इनका बोरोइंग्स और इनका अदर एसेट्स साइमल्टेनियसली इंक्रीज़ भी हो रहा है। और आप देख सकते हैं फिक्स एसेट्स में भी इंक्रीज़ है, क्योंकि ये काफ़ी जगह अपने नए नए स्टोर्स खोल रही है, और डिजिटली भी ये काफ़ी अच्छा से ग्रो कर रही है। तो ऑलरेडी अगर आप देख सकते हैं कि बैलेंस शीट भी काफ़ी हेल्दी दिख रही है। अब देखिए ये कुछ क्विक फैक्ट्स हैं यहाँ पर। अगर आप देख सकते हैं कि कंपाउंडेड सेल्स इनका जो ग्रोथ है 10 ईयर्स में 37.92 का इनका सेल्स का ग्रोथ है। प्रॉफिट का इनका जो ग्रोथ है वो 10 ईयर्स में 41.03% का प्रॉफिट का ग्रोथ है। जहाँ तक कि अगर आप आज के ट्रेलिंग 12 मंथ्स देखें तो 56.99% का इनका प्रॉफिट ग्रोथ है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी अगर आप देखेंगे तो बहुत शानदार रिटर्न ऑन इक्विटी है। लास्ट ईयर इन्होंने 22.12% रिटर्न ऑन इक्विटी दिया था ये स्टॉक ने।
और अगर आप AUM ग्रोथ देखें वो अराउंड 14.4% CAGR पर ग्रो कर रहा है फाइनेंशियल ईयर 17-19 में। और वही अगर आप फर्स्ट क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर एंडिंग में देखेंगे तो 1986 का AUM स्टैंडिंग था। और आज अगर आप फाइनेंशियल ईयर फर्स्ट हाफ में अगर आप देखते हैं 20 के तो 2641 का AUM है। तो ये प्रूव करता है कि इनका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है, ये जो लोन दे रहे हैं वो भी काफ़ी बेहतरीन तरीका से ग्रो हो रहा है। इनका जो सेल्स है, प्रॉफिट है, रिटर्न ऑन इक्विटी है वो काफ़ी हेल्दी है और ये एक बहुत अच्छी कंपनी है। अब देखिए मणिपुरम फाइनेंस का क्यों एक बाइट पर्सपेक्ट मुझे लगता है, क्योंकि देखिए इनका जो फोकस है वो कोलैटरल बेस्ड लेंडिंग में है और उनका जो कोलैटरल सिक्योरिटी है वो काफ़ी, जैसे कि मैंने बताया, स्ट्रांग है। दूसरा ये है कि गोल्ड फाइनेंसिंग में ये बहुत अच्छा प्लेयर है। मैंने आपको दिखाया था कि NBFCs में इनका तो 18% जो लोन है वो मणिपुरम फाइनेंस लिमिटेड देती है, तो अच्छा मार्केट शेयर कैप्चर है। और आगे जाके भी आप देख रहे हैं AUM भर रहा है, मतलब इनका मार्केट शेयर भर रहा है। तीसरा में ये भी लगता है कि शॉर्ट टर्म गोल्ड लोन्स की डिमांड कोविड-19 के बाद इंक्रीज़ होने वाली है, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए पैसे चाहिए होंगे कंपनीज़ को भी और इंडिविजुअल्स को भी। NBFC सेक्टर में मणिपुरम फाइनेंस जैसे जो कंपनीज़ है जो गोल्ड लोन्स में डील करती है वो काफ़ी कमती इम्पैक्टेड होंगे, बिकॉज उनके जो लोन्स है वो काफ़ी अच्छी तरह से सिक्योर्ड है और ऐसे कंपनीज़ का NPS भी काफ़ी कमती है। और मणिपुरम ने काफ़ी अच्छा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाया है। आपकी उनका जो ग्रोथ रेट है और उनका जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा था। उनका जो पैट है वो भी उन्होंने पिछले 2-3 क्वार्टर में सबसे हाईएस्ट पैट रिकॉर्ड किया है और उनका जो ROE है कुछ 21-22% के आसपास टर्न अराउंड हो गया आ रहा है, कि जो कि बहुत हेल्दी ROE है। और इनका जो मैनेजमेंट है वो भी काफ़ी एक्सपीरियंस है। VP नंद कुमार जी जो उनके MD और CEO है वो 1982 से ये कंपनी में डायरेक्टर है और ये केरला की फर्स्ट NBFC कंपनी थी। तो ये बहुत पुरानी इनके जो मैनेजमेंट है, बहुत एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है। ये कंपनी काफ़ी अच्छी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म में भी काफ़ी ग्रो हुई है और आज के दिन ये कंपनी बहुत चीप वैल्यूएशंस में आपको मिल रही है। 6 से 7 के आसपास की PE में मिल रही है, जहाँ तक कि पहले यही कंपनी आपको 12 से 13 के PE के आसपास आपको मिलती थी। और अभी एक बहुत रिसेंट न्यूज़ आया है कि ये कंपनी ने नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स इशू करने का सोचा है, जहाँ से वो फंडिंग उठाएंगे और अपनी कंपनी में लगाएंगे। तो ये सब एक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है मणिपुरम फाइनेंस के बारे में, जो इसे एक बेहतरीन स्टॉक बनाती है और एक बेहतरीन कंपनी बनाती है। तो आज के दिन का यही सवाल है कि हमें स्टॉक में क्या करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से देखिए ये कंपनी बहुत ग्रोइंग स्टेज में है और पिछले 2-3 क्वार्टर्स में बहुत अच्छा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का रिकॉर्ड दिया है और इनका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी बहुत अच्छा है आज के दिन में। और इनका जो AUM है, जो इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट है गोल्ड लोन के अंदर या फिर माइक्रो फाइनेंसिंग के अंदर, वो भी बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। ईयर ऑन ईयर 14.4% का इन्होंने CAGR का ग्रोथ दिखाया है और ये सभी सेक्टर्स में बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं ईयर ऑन ईयर। इनके जो NPA है वो भी काफ़ी रिड्यूस्ड NPA है कंपेयर टू एनी अदर NBFCs और ये बहुत लो PEs में ट्रेड कर रहा है। तो ये यहाँ से मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा स्टॉक है होल्ड करने के लिए। और मैं तो यही सलाह दूंगा कि अगर आपको ये और कमती प्राइजेज़ में मिलती है तो आप ज़रूर इसे बाई करें। आज के दिन भी ये प्राइजेज़ बहुत अच्छी है बाई करने के लिए और इसे आप रखिए 2-3 साल के लिए। ये आपका पोर्टफोलियो में आपको बहुत अच्छी गेंस ला के दे सकती है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो और अगर कोई क्वेश्चंस है मणिपुरम फाइनेंस के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और मैं आपको बस ये बता दूं कि ये मेरा पर्सनल एडवाइस है और आप निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर ले लें। थैंक यू सो मच।